फोटो दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि समाज में माता बहनें भी हमारी हैं जो सुनती हैं। वो वीडियो इतनी गंदी वीडियो थी, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी को टारगेट कर रहे हैं। उसी तारतम्य में उस अपराधी को आज जिला फरीदाबाद न्यायालय में पेश किया गया है और उसे जेल भेजा गया है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की लीगल सेल पूरे भारत में है और उनको चेतावनी देता हूं मैं कि हरियाणा नहीं, पूरे भारत में लीगल सेल के लाखों वकील हैं। अगर कहीं भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, अगर हमने एक वीडियो भी देख ली फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कलम की ताकत से जेल भेजने का काम करेंगे। ये चेतावनी नहीं, हमारी बिल्कुल धमकी खुली है कि हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो वहां एक तरफ जय श्री राम के नारे थे और एक तरफ जय भीम के नारे थे। आरोपी के पक्ष में जो नारेबाजी थी उसे आप कैसे देखते? किसी भगवान की आड़ लेकर ये जो काम करते हैं जो अपराधी, ये इनके घर चल रहे हैं, इनके घर चल रहे हैं और आरोप लगाते हैं बीमारी वालों पे कि विदेश से चंदा आता है। और फरीदाबाद के अंदर ऐसी जो गंदगी होगी उसको हम साफ करने का काम करेंगे। अगर कोई भाईचारा खराब करने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरे यार, आपको फेमस होने के लिए क्या किसी को गाली देना जरूरी है? और वो भी है जो आप भाई चंद्रशेखर को गाली देते हो, आप धर्म की आड़ में दंगे कराते हो, जबकि हम आज तक सुनते आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो आप जैसा काम करते हैं वो। जी वकील साहब, बताइए आज की जो प्रेस वार्ता है वो क्यों बुलाई गई है, इसका क्या मुख्य कारण है? सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लोकतंत्र की ताकत आप लोगों के चौथे स्तंभ हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है आदरणीय साथियों कि आपको कुछ दिन पहले पता चला था कि ये, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये फोटो दिखा रहा हूं, वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि समाज में माता बहनें भी हमारी हैं जो सुनती हैं। वो वीडियो इतनी गंदी वीडियो थी। वो जो वीडियो थी वो थी आदरणीय हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर अभद्र टिप्पणी की थी और एक FIR हमने दर्ज कराई थी 19 जनवरी 2026 को। उसमें जो अंडर सेक्शन थे 296 BNS, 3532 BNS और SC/ST एक्ट 1U, SC/ST एक्ट 1S सेक्शन में जो अपराध पंजीबद्ध किया गया था, तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, लीगल सेल, पूरे भारत के कार्यकर्ताओं को आज का एक शुभ दिन है कि जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि वो अपनी TPR बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी को टारगेट कर रहे हैं। उसी तारतम्य में उस अपराधी को आज जिला फरीदाबाद न्यायालय में पेश किया गया है और उसे जेल भेजा गया है। और जो FIR नंबर है वो है 19 जो FIR है, इस FIR में इस अपराधी को, जो इस फोटो में सामने दिख रहा है लेकिन वो वीडियो है, उसको आज जेल भेजा गया है। और ये संदेश लीगल सेल की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की लीगल सेल पूरे भारत में है और उनको चेतावनी देता हूं मैं कि हरियाणा नहीं, पूरे भारत में लीगल सेल के लाखों वकील हैं। अगर कहीं भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं जिलाध्यक्षों से, वहां के विधानसभा प्रभारियों से निवेदन करता हूं कि कलम की ताकत चलाओ आप। बाबा साहब ने यह कहा था, उनकी एक तलवार और हमारी 1000 धार की तलवार एक कलम है, और आज उसका परिणाम यह है कि वो अपराधी जेल गया है। और जेल जाने में जो भीम आर्मी फरीदाबाद की टीम ने संघर्ष किया है, भाई सूरज जी हैं, जिला प्रवक्ता हैं, और हमारे युवा मोर्चा के आजाद समाज पार्टी जिलाध्यक्ष भी हैं, भाई जिले के पदाधिकारी हैं, भाई हमारे जीतपाल जी, भाई हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा के विकास भाई हैं, और हमारे जौन प्रभारी भाई विजय भाई हैं, और हमारे तिगांव विधानसभा के भाई अरविंद भाई हैं। और ये तो जो उपस्थित हुए हैं, मैसेज गया था, लेकिन पूरी भीम आर्मी, भाई जिलाध्यक्ष हमारे हैं सुशील भाई, उन सब ने मेहनत करके संघर्ष किया था। और वहां पर कुछ तथाकथित जो अपनी रोटियां सेकने के लिए चंदा इकट्ठा करके अपने आप को हिंदू बताते हैं, जो नकली हिंदू हैं, और भारत में अपना सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए सरकार से उन्होंने किराए पे गाड़ियां ले रखी हैं, उनका डीजल सरकार देती है। इस व्यक्ति ने जनवरी में आपत्तिजनक शब्द बोले थे, वीडियो वायरल हुआ था, तो कार्यवाही में इतना समय जो है कैसे लगा? देखिए, जब कोई SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है, इसमें डायरेक्टर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी इन्वॉल्व थे, तो उनकी स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि भैया की कई रैलियां लग रही थी तो बात नहीं हो पा रही थी, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ स्टेटमेंट होना था, तो जो लीगल प्रोसीडिंग थी वो अब जाके कंप्लीट हुई है। और ये सारा मैटर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के संज्ञान में है और उनको सारा पता है। उसके बाद ये तो आप इसमें ये चीज कह रहे हैं कि इसमें चंद्रशेखर खुद कंप्लेंटर हैं? जी, इस वाली इसमें नहीं, कंप्लेंटेंट तो मैं हूं, लेकिन उनके बिहाफ पे हूं मैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इन पर्सन किसी को कोई कहें कि डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, तो उनकी जो कंसेंट होती है वो आईए जो होते हैं CP, उनको लेना जरूरी होता है।
जिसने ये शब्द बोला है, जो ये टिप्पणी करी है, तो एक सांसद के लिए करी है। सवाल ये उठता है क्या कुछ अलग कानून है इसके लिए जो कि आम आदमी को भी दे सकता है और सांसद को भी इस पे कुछ अलग धारा लगती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात शायद मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में भारत का ऐसा कानून है, चाहे वो राजा रंग फकीर, चाहे सांसद हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, बराबर कानून सब पे लागू होता है। और वो कानून जो भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटे आदमी के लिए किया जाए चाहे बड़े आदमी के। हाँ, ये है सवाल, ये खड़ा होता है कि आखिर टारगेट चंद्रशेखर भाई क्यों किए जा रहे हैं। आज पूरे भारत में बहुजन नेता के रूप में जो उभरे हैं, जो उनकी छवि हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका सम्मान मिल रहा है, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, माताएं बहनें, आप उनकी रैलियां देखिए। अभी एक बाराबंकी में एक जो कहे कि सुअर की शकल का था जो, और वो ये कह रहा था कि यहाँ आएंगे तो पैरों पे नहीं आएंगे। तुम्हारी 7 पीढ़ी जो है ना, अभी फिर कहां चला गया? कौन से बिल में घुस गया तू? किसने छुपा लिया? कौन से तू आंचल में जाके छुपा है? तो ऐसे लोगों को जो अपने सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए काम करते हैं ना, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए लीगल सेल पूरे भारत में तैयार है। कहीं ना कहीं जब आपने बाराबंकी की बात करी तो कहीं ना कहीं जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं तो उसने भी धमकी दी थी, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, वहां पे जो लोकल बॉडी है उन्होंने कंप्लेंट की है, प्रशासन, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक आम आदमी जो बिल्कुल लगातार फेसबुक पे आ रहा है, गालियां बक रहा है, जान से मारने की धमकी दे रही है, तो क्या वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस मर गई है क्या? वहां के जो अधिकारी हैं उनको सुनाई नहीं देता कि क्या कर रहा है? अब तक तो उसको जेल में डालना चाहिए, उसे सुरक्षा दे रहे हैं, क्यों? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दम उनके पीछे खड़े हैं। ये पूरे भारत के संविधान को इस तरह से तार तार कर रहे हैं बैठ के कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी वीडियो जाती है वो कहते क्या है, भारत में क्या कानून है? ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कानून का पालन कौन कराने वाला? जब पुलिस ही उन पे संरक्षक बन जाएगी तो कहीं ना कहीं अपराधी तो अपराध करेगा। वकील साहब, और लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आए दिन ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसी स्पीच देते हैं? सीधी सीधी चेतावनी है। अगर हमने एक वीडियो भी देख ली फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, सिर्फ और सिर्फ कलम की ताकत से जेल भेजने का काम करेंगे। ये चेतावनी नहीं है हमारी, बिल्कुल ये धमकी खुली है कि हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अच्छा वकील साहब, जिस दिन थाने पर यह मामला पहुंचा था तो वहां एक तरफ जय श्री राम के नारे थे और एक तरफ जय भीम के नारे थे, तो उस बीच में जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो वो सीधे तौर पर यह माना जाए कि उस आरोपी के पक्ष में जो है कहीं ना कहीं नारेबाजी थी और आज उस आरोपी को आपने जो है जेल भेजने का काम किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो आरोपी के पक्ष में जो नारेबाजी थी उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा आपसे, देखिए, राम शब्द एक सम्मानजनक और देश का गौरव है, लेकिन ये अपराधी जो है ना, भगवान राम को और इस देश के संविधान को और हिंदू धर्म को, ये उनकी आड़ में ये अपराध का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, आस्था सबकी है, लेकिन ये किसी धर्म की आड़ लेकर, किसी भगवान की आड़ लेकर ये जो काम करते हैं जो अपराधी, ये इनके घर चल रहे हैं, इनके घर चल रहे हैं और आरोप लगाते हैं बीमारी वालों पे कि विदेश से चंदा आता है। सरकार का जूठा खा रहे हैं ये जितने भी दलाल है ना, जो धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, कहीं ऐसे हैं जो सरकारी गाड़ी लेके बैठे हैं, उनकी गाड़ियों के पीछे नंबर नहीं होते, उनका तेल कहां से आ रहा है, वो लंबी लंबी गाड़ियों पे चलते हैं क्योंकि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। आरोप तो चंद्रशेखर आजाद पे भी लगते हैं इसी तरह के, जो आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आदरणीय हमारे जितने बहुजन समाज के नेता हुए हैं, उस आप देखिए जाके, एक बूढ़ी माँ अपनी जेब में जितने भी पैसे होते हैं वैसे निकाल के दे देती है। तो इस समाज में भाई साहब, ये समाज अब कमजोर नहीं रह गया है। गाड़ियां तो अब 80 वालों के पास लाइन लगा के हैं, यार नीचे चले जाओ, हमारे नीचे 4 गाड़ी खड़ी है हमारी अभी, तो गाड़ियों की तो कमी अब नहीं रह गई है। समाज इतना प्यार दे रहा है भाई को ना, जो भीड़ जाती है, कोई अपने घर से खाना लेके जाते हैं, वो अपनी गाड़ी में जाते हैं, किसी से कोई 1 रुपया नहीं मांगते हैं। आप जो नेताओं की अभी कंपटीशन कर ले, एक बार कितनी बड़ा नेता हो, एक बार कहते भाई फिर देखो आप। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोकप्रियता भाई चंद्रशेखर की बढ़ रही है, ये उनको हजम नहीं हो रही है कि एक सेवा करने वाले जो शूद्र समाज से आते थे हमारे जो पूर्वज, उनको अब ये जो कहते हैं कि अब ये सिर का ताज बन रहे हैं, तो इनको ये हजम नहीं हो रही, क्योंकि जातिवाद का कीड़ा कभी नहीं जाने वाला। हम तो ये कहते हैं भाई, अगर आपको लगता है कि जातिवाद के कारण ही आरक्षण मिल रहा है, तो रात में जब जिस तरह से नोटबंदी की घोषणा हो सकती है, तो जातिवाद बंद क्यों नहीं हो सकती घोषणा? भाई जाति खत्म, भाई साहब आरक्षण खत्म, और आरक्षण खत्म तो सब कुछ खत्म। इसलिए सबसे बड़ा अगर आतंकवाद है भारत में तो वो जातिवाद है। अच्छा, जिस व्यक्ति को आज जो है जेल भेजा गया है, कोई बॉक्सर वगैरह जैसे कि आपने बताया, तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि वो वीडियो में किस तरह के शब्दों का यूज किया गया था? क्या वो देखिए, वो शब्द थोड़े से आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो लगा के उसने फेसबुक पे लगाई थी, और बड़ी गंदी तरीके से उनको जो भद्दी भद्दी गालियां दी थी और जो जाति सूचक उनने शब्द बोले थे,
उसके अकॉर्डिंग FIR दर्ज हुई थी और इसी अकॉर्डिंग वो जेल गया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम सूरज है, मैं भीम आर्मी से जिला प्रवक्ता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता, 2 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक मुकदमा नंबर दर्ज हुआ था वो तो आ गया वो। 19, जिसमें एक वीडियो वायरल हो रही थी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के लिए, जो कि वो गंदी भाषा का उपयोग कर रहा था। माँ बहन के लिए गंदी गंदी भाषा का वो व्यक्ति उपयोग कर रहा था, और वो जैसा कि हमें पता चला कि फरीदाबाद का ही वो व्यक्ति है। तो साथियों, अब ये व्यक्ति आज कानून के माध्यम से जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, उस संविधान से ये व्यक्ति जेल गया। और जब भी इस तरीके की वीडियो पूरे फरीदाबाद में आएंगी तो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भाई सुशील, मैं खुद और उनकी पूरी टीम, मेरे सभी विधानसभा के अध्यक्ष, सभी उपाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, पूरे फरीदाबाद की टीम कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। और फरीदाबाद पुलिस का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अपने अच्छे तरीके से शांति को बनाए रखे, उस मुलजिम को जेल पहुंचाया। पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फरीदाबाद के अंदर ऐसी जो गंदगी होगी उसको हम साफ करने का काम करेंगे। अगर कोई भाईचारा खराब करने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अभी आपने भी एक बोला था कि जी उसे माँ बहन से समझौता बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगर हमारी माँ बहनों के लिए कोई व्यक्ति गाली देगा, चंद्रशेखर भाई की बहन हमारी बहन, चंद्रशेखर भाई की माँ हमारी माँ, और हम अपनी माँ बहन से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये लोग हैं इस तरह के क्या नाम है उसका, भौंकर फोकर क्या नाम है, उस तरह के जो लोग हैं, ये है जो सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ ही नहीं, कुपढ़ और एक बेवकूफ़ी है। ना इनको नहाने धोने का सहूर है, ना इनको बोलने का सहूर है। इनको सहूर है कि हमें फेमस कैसे होना है। अरे यार, आपको फेमस होने के लिए क्या किसी को गाली देना ज़रूरी है? और वो भी है जो आप भाई चंद्रशेखर को गाली देते हो। आप पहले जो काम करते हो उसे देखा करो, क्या काम कर रहे हैं वो। हमेशा गरीब, मजदूर और कमज़ोर, असहाय लोगों के लिए वो खड़े रहते हैं। आप क्या करते हो? आप धर्म की आड़ में दंगे कराते हो। आप लोगों का और कोई काम नहीं है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि या तो आप खुद पढ़े लिखो, अगर आप अनपढ़ रह गए हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, कम से कम वो आपको बताएंगे। जिस व्यक्ति के विचारों पे हम चलते हैं वो व्यक्ति सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर हैं। आप उनके विचारों को कुचलना चाहते हो। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, भाई आप लोग अपना भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हो, और आपके पीछे जो टोली है उन लोगों का भी भविष्य बर्बाद है। अच्छा, क्या ये माना जाए कि जिन लोगों को जो है फेम नहीं मिलता, या मतलब कुछ ऐसे शब्दों में एक बात कही जाए कि जो लोग कुछ अच्छे काम धंधे भी नहीं करते, बस यही उनका काम रहता है, क्या ऐसे लोगों ने एक ऐसा ट्रेंड बना लिया है कि बस चंद्रशेखर आजाद का नाम लो और बस फेमस हो जाओ? क्या आप ये बात मानते हैं? ये उनका कसूर नहीं है। जो उनके लीडर होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, वो इस तरह की नफरती जो भाषा है वो उनको परोसते हैं और वही उसको आगे बढ़ाते हैं। जबकि हम आज तक सुनते आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या यार, आप लोगों ने तो उस राम के नाम का बदनाम कर दिया उसको। अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो आप जैसा काम करते हैं वो, आप उनका नाम लेकर के और समाज में है जो गलत संदेश दे रहे हो। किसी माँ बहन को जो है गाली देते हैं, किसी सम्मान व्यक्ति के परिवार को गाली देते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, गाली देते हैं, वो दंगे कराते हैं, माँ बहन को गाली देते हैं, लोगों को मारने का काम करते हैं वो। अभी यहाँ पर ही देखो, वो यहाँ पर कहते हैं वीडियो मत बनाओ। भाई वीडियो बना लेते हैं या नहीं बनाते उससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग ऐसे काम ही मत करो जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। आरोपी को पुलिस लेकर के आई? हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है।